अब डी मार्ट में क्या हो रहा है, ये आपका डी मार्ट है, राइट? स्क्रीन आ गया मेरा? रिकॉर्डिंग चालू है। डी मार्ट में क्या हो रहा है कि जब आपका डी मार्ट लिस्ट हुआ था आज से कुछ साल पहले तो डी मार्ट का आपका भाव था लिस्टिंग पे, चलो मंथली चार्ट देख लेते हैं। डी मार्ट गॉट लिस्टेड समवेयर अराउंड 400-500 रुपये, ऐसे ही कुछ था सर। ये लिस्टिंग था इसका कुछ 550 रुपये पे, और इसका शायद आईपीओ 350 या 400 रुपये कुछ आईपीओ था, जो 550 पे कुछ पे लिस्ट हुआ था। अभी ये चार्ट वार्ट भूल जाओ, और मुझे एक चीज़ बताओ, ये मूविंग एवरेज चार्ट, ये सब फालतू की चीज़ें। 500 रुपये से ऐसा कोई भी एक महीना है जब डीमार्ट नीचे गिरा है? 1000% रिटर्न दे चुका है। अब अगर ये 1000% रिटर्न दे चुका है 2017 से 2021 की बात करें, और अगर मैं जाके इसका शीट देखता हूँ, और इसको चलो मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, इफ़ आई गो एंड लुक एट दिस, मेरा ऑपरेटिंग मार्जिन्स आर वेरी स्टेबल, राइट? मेरा नेट प्रॉफिट मार्जिन से 2-3%, 2-3%, 4-5%। कोविड में गड़बड़ आ गई होगी, कोविड था 2020-21 में, गड़बड़ आ गई होगी। इफ़ आई गो एंड लुक एट द क्वार्टरली नंबर्स, कोविड में गड़बड़ आ गई होगी, सॉरी यहाँ पर आई थी गड़बड़, क्योंकि सारे स्टोर्स ही बंद थे, तो क्या चलेगा। स्टिल इफ़ आई गो एंड लुक एट द प्राइस, एंड दिस वाज कोविड 2020 और 2021, ये मार्च, ये कोविड का पीरियड था। पूरी दुनिया पागल हो रही थी, स्टॉक मार्केट गिर रहा था, साला इसको कुछ हुआ ही नहीं। कैसे? कुछ सोचने की बात है। और अगर मैं इसके नंबर जाके देखता हूँ और क्वार्टरली नंबर जाके देखता हूँ, 7,500 करोड़ की सेल 5,000 करोड़ रही। क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो सेल का डिप था ही, क्योंकि लॉकडाउन था, और 30% मेरी सेल गिर गई, तो प्रॉफिट भी गिराई है। तो अगर मैं प्रॉफिट को जाके देखता हूँ तो मेरा प्रॉफिट 95 करोड़ रह गया, जो कि मेरा 3-3, 400 करोड़ प्रॉफिट होता था, सिर्फ 95 करोड़ रह गया जून में, क्योंकि ये जून का क्वार्टर है। जून के क्वार्टर के रिजल्ट अगले महीने आए होंगे, जुलाई में या अगस्त में आए होंगे। एक मतलब 30 से 45 दिन का समय लगता है रिजल्ट। तो जब अगर अगस्त में आए होंगे, तो अगर मैं यहाँ जाके देखता हूँ, क्योंकि ये मंथली चार्ट है, तो ये मेरा मार्च का महीना कोविड वाला, और हाँ, ये मई, जून, जुलाई और ये अगस्त, तो लगभग 2300 का भाव था। और यहाँ भी क्या भाव था? 2300 का भाव था। हाँ, नीचे गया 1700 में, जो जहाँ पहने गया फिर रिकवर कर गया। 2300 का 2300 खड़ा रहा। साली सेल 30% गिर गई, प्रॉफिट 25% रह गया, प्राइस में कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। क्यों? ये आज बोल रहे हो आप, उस टाइम में आपका पसीना छूट रहा होता, क्योंकि जब ये 2300 से 1700 गया था और निफ्टी लोअर सर्किट पर लोअर सर्किट मार रही थी, आप इसको बेच दिए होते, नहीं रख सकते थे, क्योंकि आरएस नेगेटिव हो जाता। तो ऐसा क्यों? सोचो, आपका दिमाग क्या कहता? एविडेंस आपके सामने। और जब स्टोर खुले भी थे तो वो सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से 4-4 की जोड़ी अंदर जा रही थी, अपना शॉपिंग कर रहे थे, जो भी कर रहे थे। घर बाहर का डीमार्ट बेचता क्या है? घर के सामान, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और बिस्किट और चाय पत्ती, और तो वो तो बाज़ार में भी मिलता है, सब एक ही जगह पे है, बहुत सारे। वो ठीक है। पर उस टाइम में कौन जा रहा था एक ही जगह पे? लोग तो दूर दूर भाग रहे थे। हाँ। पर स्टॉक प्राइस नहीं गिरा। अब यहाँ तो चार्ट का लॉजिक काम नहीं कर रहा ना। भाव भगवान से, भाव तो कुछ और कह रहा है। धंधा गिर गया, भाव नहीं गिरा। आपके सामने धंधा गिर गया क्योंकि हमको दिख रहा है नंबर में।
टेम्पररी था, इस कारण से हुआ। वो आप आज बोल रहे हो? सर उसकी फंडामेंटल जो उसका बिजनेस स्ट्रैटेजी जो थी उसकी, जो डिमांड की है, जो पहले की पॉलिसी है, शायद लोगों ने उस पर ही भरोसा किया और हटे ना। आज बोल रहे हो? अगर आपको उस टाइम तक ये डेटा ही नहीं होता, अगर मैं इसको हाइड कर दूँ, केवल ये डेटा है, तो फिर क्या करते? और ये अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देख रहे होते हैं, ये 95 करोड़ की, और ये प्रॉफिटेबिलिटी के सामने फिर क्या करते हैं? और मैं बात कर रहा हूँ 2021 की, अपना कोविड आता है 2020 में। 2020 में तो ये 40 ही रह गया था, लेकिन हमने अभी क्या चार्ट देखा? हमने 2020 का चार्ट देखा, ये 21 का चार्ट देखा, राइट? सॉरी 21 तो यहाँ आ गया, हमने 2020 का चार्ट देखा। बाबा रे बाबा, 400 करोड़ का प्रॉफिट, 40 करोड़, तो साला भाव में फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। लेकिन किताब कहती है कि अर्निंग बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी और मार्जिन बढ़ेगा तो भाव बढ़ेगा। तो यहाँ किताब काम क्यों नहीं कर रही? बताओ, आप लोग इन्वेस्टर हो, किताबें पढ़ रहे हो, क्या रीज़न है? कोविड सबने देखा है, कुछ ज़्यादा पुरानी बात है नहीं। बोलो बोलो बोलो, सोचो। हाँ, टाइम 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 इसका कंपनी हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? तो ऐसे तो मैं आपको अगर 1000 सवाल दे दूँ तो आप तो 10 साल तक रिपोर्ट ही खोलते रहोगे और यही करते रहोगे। सवाल मेरा ये है, क्या रिपोर्ट में जाने से पहले क्या आंकड़े देख के क्या मैं ये समझ सकता हूँ, नंबर्स देख के? चलो एक्सेल को भी छोड़ो, क्या मैं ये स्क्रीनर का पेज देख के ये समझ सकता हूँ? क्या ये नंबर्स मेरे से बात करते हैं? दो हज़ार ये यहाँ कोविड आया था, 40 करोड़ की सेल की सेल आधी हो गई थी 2020 में। कब? जून 2020 में। जून का रिजल्ट जुलाई अगस्त से तो आया होगा 2020। यार भाव को तो सारा कुछ हुआ ही नहीं। इसमें तो कोई स्पेशल सिचुएशन नहीं है। उसका खुद का पैसा लगा इसमें? खुद का पैसा ज़्यादा है कि नहीं है, तो वो अपन देख लेते हैं कि इस धंधे में इक्विटी है कि डेब्ट है। इस धंधे में 2020 के अंदर 300 करोड़ का खर्चा था, 10,000 करोड़ की इक्विटी थी। लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो 2017 में या 18 में इसका आईपीओ आया था, और आईपीओ का पैसे से इसने क्या किया? डेब्ट चुकाया। तो आईपीओ के पैसे से डेब्ट चुकाया, तो इसका मतलब ये है कि मैं अपने धंधे की कमाई से अपना कर्जा नहीं चुका पा रहा था, इसलिए मैंने आईपीओ किया, पब्लिक से पैसा उठाया और डेब्ट चुका दिया। रिजर्व बहुत है बोरिंग के मुकाबले। वो आज कम है ना, कल 2017-18 में तो ज़्यादा थी, और 2016 में रिजर्व 959 थे, 562 का मेरा शेयर कैपिटल था, 1400 के सामने 1200 का कर्जा था, जो कि 2012 से 300, 500, 600, 900, 1200 बढ़ता ही जा रहा था। डीमार्ट जैसी कंपनी, और ऐसी कंपनी को जिसमें कर्जा बढ़ता जा रहा था, और वो आईपीओ के बाद उसने 562 से 624 शेयर भी तो बेचे। शेयर बेच के प्रीमियम पे पैसा उठाया। ये कब उठाया? 2016-17 में, और 2017-18 में आईपीओ लिया। तो हम तो केवल आईपीओ का पैसा देख रहे हैं जिससे उसने कर्जा चुकाया, पर शेयर भी तो बेचे, और वो बेचे उसने 16-17 में। पब्लिक इशू यहाँ आया, लेकिन 2014 में प्रेफरेंशियल, और 2020 में फिर पैसा उठाया क्यूआईपी से 2039 पर शेयर में। कितने शेयर्स? इतने शेयर्स।
इतने भाव के हिसाब से कितना पैसा उठाया? ग्रोथ का बहुत चांस है, उसको प्रमोटर को ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ बहुत हो सकती है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। हो सकता? और क्या रीज़न हो सकता है? रिजर्व तो इतना है उसके पास ऑलरेडी, तो कुछ नया करना होगा उसको तभी लग रहा होगा। बोलो बोलो यार, कुछ तो बोलो, बोलो बोलो। कुछ तो बोलो। तो फिर ये प्राइस नहीं गिरा 21 में, उसका रीज़न तो वही हो सकता है। सोचो, ये रीज़न बोरिंग नहीं है ना, ये borrowing उसके रीज़न ये रीज़न 10% है, 90% कुछ और है। सर फ्री हो बिजी हो? तो एक काम करो, आपने फ़ोन में, आपको मैंने ग्रुप में डाला टेम्परेरी में, कान में लगाओ ईयरफोन और चुपचाप सुनो जो बातें हो रही हैं। उसमें कॉल चल रही, कॉल ज्वाइन कर लो और सुनो सिर्फ। हाँ सर, मैं ऑफिस में, आप कहाँ हो? हाँ आ जाओ। हाँ मैं आपको लोकेशन व्हाट्सएप करूँ। सोचो 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 सोचो, और ये सोचने को लिए आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि कोई आपको बताएगा ही नहीं। और ये ना तो किताब में लिखा है ना कहीं लिखा है। और ना किसी टेक्निकल एनालिसिस की किताब में लिखा है। नंबर तो खराब ही है इसका। तो जब धंधा गिर गया, जब सेल गिर गई, जब प्रॉफिट गिर गया, तो फिर उसका शेयर का भाव क्यों नहीं गिरा? सिंपल सा मेरा सवाल है, वेरी सिंपल सवाल, उसका वेरी सिंपल जवाब वो आपको ढूंढना है। चलो एक एक्सरसाइज करते हैं। मैं एक खाली पेज लेता हूँ और मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट लेता हूँ। चलो तो ऐसा करते हैं कि उसको बंद कर दो ना, आवाज़ बहुत आती है, तो उसको बंद ही कर दो। हाँ थोड़ी शांति रहेगी। गबरू भैया आवाज़ आ रही है आपको? ओ गबरू भैया आ रही है सर। तो सुनो आ रही है सर, सर। बस सुनो म्यूट करके। तो मानो कि मेरे पास एक स्टोर है, स्टोर माने कि मेरे पास एक रिटेल स्टोर है जिसको बनाने की लागत मेरी है 50 करोड़, राइट। और ये जो स्टोर है, ये स्टोर मेरे को साल का मानो 10 करोड़ रुपये प्रॉफिट देता है। 1 मिनट के लिए मान लो ये प्रॉफिट और कैश फ्लो एक बराबर है, 1 सेकंड के लिए, ठीक है। अब ये 50 करोड़ मेरा इक्विटी है, डेप्ट है, मानो इक्विटी, चलो 1 मिनट के लिए डेप्ट छोड़ दो, टैक्स वैक्स सब छोड़ दो, ROC ROE अब छोड़ दो। अब मुझे धंधा बढ़ाना है, तो मेरी जो इक्विटी है वो है 50 करोड़, मैंने 50 करोड़ पैसा डाला, 10 करोड़ रुपये मेरे साल का प्रॉफिट है, प्रॉफिट, राइट। अब कितना समय लगेगा, ये मेरा पहला स्टोर है, इसको मैं दे देता हूँ नंबर 1। एक स्टोर से 2 स्टोर करने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा? 5 साल लग जाएंगे, क्योंकि 10 करोड़ का प्रॉफिट इंटू 5 साल की कमाई इज इक्वल टू 50 करोड़। 5वें साल में या 6ठे साल में मेरे स्टोर हो जाएंगे 2, 50 करोड़। तीसरा स्टोर खोलने में मुझे कितना टाइम लगेगा? सोच के बोलना, अब थोड़ा ट्रिकी है।
10 लाख का प्रॉफिट, 10 करोड़ का इधर से प्रॉफिट आ गया, 10 का उधर से आएगा, तो फिर कुछ करना तो होगा नहीं, 2.5 साल। राइट सर। तीसरा स्टोर खोलने के लिए मुझे जो 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, यहाँ से यहाँ मुझे लगा 5 साल, 5 इयर्स, लेकिन यहाँ से यहाँ मुझे लगा 2.5 साल। चौथा स्टोर खोलने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा? 1.25 आधा, मतलब आधा होते जाएगा। तो इस एक्सरसाइज का मतलब ये था कि जैसे मेरे नंबर ऑफ़ स्टोर्स ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ़ स्टोर्स मेरे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, मेरा समय पीरियड उन स्टोर्स को बनाने के लिए गिरता जा रहा है, क्योंकि मेरे पास कैश फ्लोज इतने आ रहे हैं कि उन कैश फ्लो से मैं अपना नए स्टोर खड़ा करता जा रहा हूँ, राइट। चलो डीमार्ट में सेल्स कितनी थी सन 2012 में? 2000 करोड़। आज सेल कितनी है? 35,000। कितने गुना सेल बढ़ गई? 16-17 गुना। तो मेरे स्टोर्स भी 17 गुना बढ़ गए होंगे। पॉइंट। सवाल ये है, 2012 में ये भाई के पास, चलो इसकी तो रिपोर्ट ही नहीं है अभी, 2012 में इसके पास स्टोर कितने थे? कितने शहरों में तो उससे मतलब नहीं है, छोटा शहर बड़ा शहर, टीयर 2 टीयर 3, 2012 में कितने स्टोर्स थे? जब स्टार्टिंग में एक ही होगा। हाँ, एक ही होगा। और 2022 में उसके 17 गुना या 16 गुना से 100 स्टोर बढ़ गए, क्योंकि 16 गुना 17 गुना उसकी सेल बढ़ गई। लेकिन अभी हमने देखा था कि पहले स्टोर से दूसरे स्टोर में जाने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे स्टोर्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे समय कम होता जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब मेरी शुरुआत में सेल्स बढ़ेगी उस ग्रोथ में समय लगेगा, लेकिन जब मैं जैसे 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 मेरा स्टोर खुलता जाएगा मेरी सेल इंक्रीज़ होती जाएगी। लेकिन लॉ ऑफ लार्जर नंबर्स भी यहाँ आता है। 2000 करोड़ पे 50% बढ़ना 2013 में वॉज ईजी, लेकिन 24,000 करोड़ में 50% बढ़ना इज़ नॉट ईजी। तो 50% सेल्स ग्रोथ, 40% सेल्स ग्रोथ, 37% सेल्स ग्रोथ, जब तक ये मेरा नंबर 10% से ऊपर है मैं अच्छी जगह में हूँ। अगर 20% से ऊपर है तो मैं सुपर फास्ट हूँ विद रिस्पेक्ट टू द ग्रोइंग नंबर्स। अब कोरोना वॉज महामारी बोलो, अच्छे अच्छे पागल हो गए। कोरोना जैसे में भी इसकी सेल सिर्फ कितनी गिरी? 3%, जबकि ज़्यादा गिरनी चाहिए थी, क्योंकि नंबर ऑफ स्टोर्स, अब इसके आज की तारीख में इसके जो नंबर ऑफ स्टोर्स हैं उसको 3 महीना भी नहीं लग रहा है स्टोर को खड़ा करने में, और पैसे कहाँ से आ रहे हैं? कम है, क्योंकि वो लार्जर स्केल हो गया है। लेकिन जब हमने देखा था, जब इसने आईपीओ लिया था तो ये पैसे बैंक से उठा रहा था। आज ये बैंक से उठा रहा है क्या? उस मुकाबले के जब इसके स्टोर्स कम थे तब ये बैंक से पैसे उठा रहा था, लेकिन आज उसके स्टोर डबल ट्रिपल 5 गुना 10 गुना हो गया और बैंक से पैसे नहीं उठा रहा है। ठीक है, जब इसके स्टोर्स कम थे तब ये कैश आता था 60 करोड़, आज कैश कितना आता है? सो ग्रोथ, लॉन्जिविटी ऑफ ग्रोथ, इंडिया कितना बड़ा है? पूरे इंडिया में डीमार्ट के स्टोर्स खुल गए क्या? और ऐसा तो भी कोई किताब में नहीं लिखा ना कि यार बड़े शहरों में एक ही खुलेगा, 2 भी खुल सकते हैं, क्योंकि बड़े अलग अलग दूर दूर जगहें होती हैं। तो अपॉर्चुनिटी कितनी है? जितने शहर मिनिमम, वो एक में 2 खोल दिया तो वो डबल हो जाएगा। तो डीमार्ट इंडिया में खुलेगा, बाहर नहीं खुलेगा क्या? बाहर भी होंगे, लेकिन बाहर वो है ना कॉम्पिटिटर, वॉलमार्ट और वो बहुत बड़ी कोई बात नहीं, वो तो बात की बात है, आज की बात करो। और डीमार्ट आपको बोलता है, और डीमार्ट भी फ्लिपकार्ट से अमेज़ोन से टाइप कर ले और आपको डिलीवरी दे दे। लेकिन अगर बहुत डीमार्ट बोले कि यार मैं डिलीवरी में खर्चा नहीं करूँगा, मैं लोगों को तनख्वाहें नहीं दूंगा, मैं मोटरसाइकिल पे लोग नहीं भगाऊंगा,
सीधा ड्रोन पर सामान डालूंगा, ड्रोन आपके घर सामान डिलीवर करेगा। तो ये स्टोरी है, ये मंथली चार्ट है। अब चाहे कोरोना आया, नोटबंदी आई, कुछ भी आया, जितनी बार भी ये गिरता है वापस ऊपर चला जाता है, जितनी बार भी गिरता है वापस ऊपर चला जाता है। और हम बेवकूफ़ों के जैसे क्या करते रहते, अरे यार ये भाव था, इस भाव के ऊपर ले लेंगे तो ये हो जाएगा, ये इसका डेली चार्ट है। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको बड़ा आसान लग रहा होगा, लेकिन अगर मैंने यहाँ लिया हो 5,500 पे और 40% गिर जाए, मेरी फटके हाथ में आ जाएगी, दुखी हो जाएगा, अमाउंट बढ़ हो जाएगा। अब अगर डीमार्ट बोल दे कि 10 साल के लिए शेयर बाज़ार बंद हो जाए, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं मेरा धंधा कर रहा हूँ, 10 साल बाद जब शेयर बाज़ार खुलेगा, आज मेरे पास मानो अगर 50 स्टोर है तो 500 होंगे। तो ऐसी कंपनीज के अंदर आपको वैल्यू करना है सेल्स पर फुट, कितना फुट कंस्ट्रक्शन एरिया है और पर फुट में कितनी सेल्स कर रहा हूँ, स्टोर वाइज और एग्रीगेट टोटल। प्लस राधाकिशन दमानी इज ए स्मार्ट मैन, इसने जाके क्या कर लिया, इंडिया सीमेंट में प्रमोटरशिप स्टेक खरीद लिया। इंडिया सीमेंट क्या बनाता है? सीमेंट। बिल्डिंग बनाने में क्या लगता है? तो वही सीमेंट वहीं से बुला लेंगे। बिल्डिंग बनाने में क्या लगता है? तो इंडिया सीमेंट की क्या होगी, सेल बढ़ जाएगी। इसका क्या होगा, वो पूरा लॉट का लॉट माल पड़ेगा, क्योंकि उसको बल्क ऑर्डर देगा। तो जो प्रमोटरशिप मैंने इंडिया सीमेंट में खरीदी है, तो अगर सेल बढ़ेगी तो इंडिया सीमेंट का प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्या होगा, इंडिया सीमेंट में जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा, और उसी बढ़े हुए इन्वेस्टमेंट को बेच के अगर मैं वो पैसे से स्टोर खड़ा कर दूँ तो मेरे को बैंक के पैसे की क्या ज़रूरत है? दिमाग। और हमको क्या देखना है कि यार इसके ऊपर गया तो हम ले लेंगे और इसके नीचे गया तो हम बेच देंगे। बोलो। नाउ लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल्स की जो हमने टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ की बात करी। नाउ टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन ग्रोथ की बात करी। अब मैं आपको बोलता हूँ कि किताब कहती है कि अरे यार मैं शेयर बेच के पैसा उठा रहा हूँ तो मेरे धंधे के लिए वो ख़राब है, नंबर ऑफ़ ओनर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ मेरे पास 534 करोड़ शेयर्स थे, 544 थे, 547 थे, 560 थे, 620 थे, 648 थे। यार किताब के हिसाब से चलो तो ये तो साली घटिया कंपनी है, क्योंकि ये बार बार शेयर बेच के पब्लिक से पैसा उठा रहा है। तो लास्ट रिजॉर्ट रहता है। ये तो डूबने से पहले हाथ पैर मारता है आदमी कि मैं कैसे डूबने से बच जाऊँ, मरूँ नहीं। तो ये तो बहुत गलत काम कर रहा है ये, ठीक है। लेकिन साले की वैल्यू 2,80,000 करोड़, और ये 2,80,000 करोड़ आज 4,300 का भाव है, इसलिए 2,80,000 करोड़ की इसकी वैल्यू है। लेकिन जब इसका IPO आया था, जब 400 रुपये का भाव था, तो इसकी वैल्यू कितनी थी? 28,000 करोड़। अब आप बोलो कि लार्ज कैप कंपनी नहीं बढ़ती, ये तो तभी भी लार्ज कैप था। और 28,000 करोड़ का माल अगर 2,80,000 करोड़ का हो गया, तो जो ये प्रमोटर बैठा है जो 80% लेके पहले यहाँ बैठा था, राधाकिशन दमानी, ये सब उसी की कंपनीज है। राधाकिशन दमानी जो 37% यहाँ लेके बैठा है, अब उसको बेचने के लिए 75% से नीचे आने के लिए अब वो 74.99 पड़े। तो क्या ये तो सितंबर है, मैं 2012 की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं 80% लेके बैठा हूँ 28,000 करोड़ का, वो ज़्यादा वैल्यूबल है, या 75% 2,80,000 करोड़ का वो ज़्यादा वैल्यूबल है? कौन सी चीज़ ज़्यादा वैल्यूबल है? लेकिन नहीं, किताब मुझे कहती है कि यार प्रमोटर तो सेल कर रहा है, प्रमोटर ने 80% से 79 किया, 74 किया, विच इज़ बैड। तो किताब पढ़ने से अगर मार्केट में पैसा बनता होता तो बात ही कहती। आप सौरभ जी किताब पढ़ना बंद कर देंगे। आप ही ने बोला हर दिन रीड करना, हर समय रीड करना। अब अगर मैं एक बात करूं कि 74.99% तो
प्रमोटर लेके बैठा है। तो 2,82,000 करोड़ का अगर मैं 75% निकाल देता हूँ तो एक कैलकुलेशन में कर सकता हूँ। 8.5% FII लेके बैठा है। ये FII 10, 20, 25 रुपये में 10, 20, 15% में माल बेचते नहीं हैं। 6% DI लेके बैठा है, जो मेरे ख्याल से LIC है, कोई है, एक्सिस म्यूचुअल फंड है। ये 5-10 रुपये में माल बेचेंगे नहीं। पब्लिक में माल कितना है? 9.5 में से ये 2% तो ये लेके बैठा है, ये नवाली नूराना जो भी है। तो अगर मैं 9.5 में से 2% निकाल दूँ, कितना बचा? हाँ, 7%, 6.5% के आसपास। तो देखने की बात यह है कि इस कंपनी में नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? इस कंपनी में नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 64 करोड़ 78 लाख। 64 करोड़ 78 लाख का 6.5% कितना हुआ? 4 करोड़ शेयर। अब कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जो 1% से नीचे लेके बैठे होंगे, क्योंकि 1% के बाद ही आपका नाम यहाँ आएगा, जिनका नाम यहाँ नहीं आ रहा। तो अपन एक BSE की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं कि कुछ ऐसे नाम आ रहे हैं क्या। एवेन्यू सुपरमार्ट, जो 4 करोड़ शेयर जो बाज़ार में चल रहे हैं। लेकिन एक मिनट, कितने शेयर बाज़ार में? 4 करोड़ शेयर, 4 करोड़ 20 लाख शेयर है ना। लेकिन एक दिन में शेयर कितने ट्रेड होते हैं? 1 लाख शेयर। तो मतलब 4 करोड़ 20 लाख शेयर जो हैं, उसमें से मनमान सारे लोग ऐसे हैं जो 10-20 रुपए में चिंदी चोरी का काम नहीं करते, जो हाथी घोड़े हैं, जो मजबूत हैं। और अगर मैं इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न जाके देखता हूँ और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि पब्लिक में ऐसा कोई है जिसके बारे में मुझे पता चले, तो ये तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं, एक्सिस म्यूचुअल फंड है, ये तो ऊपर के तो छोड़ो। ये अब यहाँ पर इंडिविजुअल लोग जो हैं जिन्होंने 2 लाख रुपए तक लगा रखे हैं, वो हैं कितना? 3.84%। और यहाँ पर केवल 229 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसा लगा रखा है 2 लाख से ज़्यादा। तो अब जो कहानी 6.5 पे थी, वो कितने पे रह गई? और ये 3.84 में कितना रह गया? 2.5 करोड़ शेयर रह गए। अगर 2.5 करोड़ शेयर ऐसे लोगों के पास है, रिटेल के पास, हमारे जैसे लोगों के पास, जो हम 5, 10, 15, 20 रुपये में आगे पीछे करते रहते हैं, तो अब हम देखते हैं कि हमारे में से भी कोई ऐसा है जो नहीं बेचेगा 10-5 रुपये में। तो अगर मैं इस कंपनी की डील्स जाके देखता हूँ, ये डीमार्ट है, और यहाँ पर जो डील्स होती हैं बल्क डील और ब्लॉक डील, इसलिए देखना ज़रूरी है। अब अगर मैं ये डील्स जाके देखता हूँ, बल्क डील और ब्लॉक डील्स, तो इसमें तो मनमान सारे ब्लॉक हो रहे हैं। ये तो चलो ट्रेड कर रहा है, 1,70,000 शेयर लिया, बेच दिया 10 पैसे में, 5 पैसे में, आई शेयर्स इंडिया और ये और वो जो भी चीज़ें कर रहे हैं, ब्लॉक डील्स। राधा किशन शिव किशन दमानी ने इतने शेयर, इस तो शेयर प्रमोटर है। ब्लैक रॉक ने 56 लाख शेयर उठाए। 2 करोड़ 50 लाख में से 50 लाख शेयर एक ही बंदा उठा रहा है। तो क्या ये बंदा 5 रुपये में बेचेगा क्या, या 10 रुपये में बेचेगा क्या? और ये जो प्रमोटर है कितने शेयर बेच रहा है? 150 शेयर, 600 शेयर, 1000 शेयर, 10,000 शेयर, छोटा छोटा। इससे कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? कितने ले रहा है? 200 शेयर ट्रेडिंग कर रहा है साला, टाइम पास कर रहा है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ, ये 2022 ही चल रहा है, ये बॉट सोल, ये ट्रेड कर रहा है। तो 2-2 लाख शेयर का तो ये ट्रेड कर रहा है। 2.5 करोड़ का 2 लाख कितना % बना? 1%। तो 1% से लेके 5% तो मोटा मोटा यहाँ पर ही टाइम पास चल रहा है। ये सब टाइम पास है। अभी गोल्डमैन सैक्स 3890 रुपये 10 पैसे, ये वॉल्यूम्स। तो इसका मतलब ये है कि 6 लाख, 10 लाख, 15 लाख से 20 लाख शेयर ऐसे हैं जो ये लोग खेल रहे हैं। ठीक है। तो 2 करोड़ में से, 2.5 करोड़ में से 10% माल तो खेला जा रहा है, खेल चल रहा है।
अब अगर मैं इसके चार्ट पर जाके एक चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करूं कि अगर 2.5 करोड़ शेयर ऐसे हैं जो कमज़ोर लोगों के हैं, जिनके दिल कमज़ोर होते हैं और जो अंदर बार होते रहते हैं, तो अगर मैं वीकली वॉल्यूम देखूं तो 13 लाख शेयर 1.37 मिलियन है ना, तो 10 लाख का 1 मिलियन हो गया। 13 लाख शेयर एक हफ्ते में, 12 लाख शेयर, 16 लाख शेयर, 12 14 12 14 15 11, फ्लोट ही नहीं है। तो 2.5 करोड़ में से लगभग आधा माल ऐसा है जो बिक नहीं रहा है। कितना बचा? 1.25 करोड़। 1.25 करोड़ को अगर मैं यहाँ डेली में आ जाऊँ और सिर्फ ये एवरेज देखूं कि कितने ऐसे दिन थे जब ये एवरेज के ऊपर गया, तो रोज़ का कितना शेयर बनता है? 2,40,000, 4,60,000, 2 लाख 2 लाख 2 लाख, ये, और ये भी वो शेयर है जो वो लोग बड़े लोग खेल रहे हैं। 2 लाख 2 लाख 2 लाख। यहाँ जाके एक बड़ा वॉल्यूम मेरे को दिखता है जो कि है 23 लाख शेयर। अगर मैं टोटल सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़ा ले लूँ, ये 23 लाख है, ये कितना है? ये भी 25 लाख है। तो 2.5 करोड़ में से केवल 10% माल ही है जो उछल रहा है, बाकी का कुछ नहीं हो रहा। ये तो चलो गिरा मार्केट, और ये कितना है? ये 40 लाख है। इतने बड़े गिरावट में, डाउनफॉल में, अक्टूबर में भी 40 लाख, तो 20%, तो 10% या 20% में काम हो रहा है, बाकी का माल छूटता ही नहीं है। तो इसका मतलब फ्लोट नहीं है। मैं वो फ्लोट ही बताना चाह रहा था कि इसका मतलब फ्लोट नहीं है। और जिन कंपनियों में फ्लोट नहीं होता, शांति से बैठे रहो ना। अब आपको मैं लेके चलता हूँ जो आप कंपनी में बहुत उत्सुक हो पढ़ने के लिए, गोरानी। क्या स्पेलिंग है यार? GHORANI। क्या स्पेलिंग है गोरानी की? देखो मेरे को स्पेलिंग नहीं आती, अनपढ़ आदमी हूँ यार, बताओ ना स्पेलिंग। GORANI। ये आ गया, गोरानी इंडस्ट्रीज़। अभी गोरानी इंडस्ट्रीज़ की जो मार्केट कैप है वो है 140 करोड़। बच्चा कंपनी है, ROE बड़ी अच्छी है, लेकिन P61 की बहुत महंगा है यार। 60 टाइम्स अर्निंग्स, आई डोंट वांट टू पे 60 टाइम्स अर्निंग। ये इसके वो नंबर सारे चीज़ें। गोरानी में 62% तो प्रोमोटर है, जो 58 से उसने 62 कर लिया। 36% जो है वो लोगों के पास है, जिसमें से 15% है ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ये तो बेचने नहीं वाला। मैं पॉइंट्स को छोड़ रहा हूँ। 17 का 15 है तो ये इसके पास है, तो 36 में से 15 का 20% माल बाजार में है। अगर मैं BSE की वेबसाइट पर जाके गोरानी को देखता हूँ, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न, अभी एक चीज़ और है यहाँ पर। ये प्रमोटर है सारे, गोरानी। इस प्रमोटर में से अनिल गोरानी जो है, जिसके पास 6,06,700 का शेयर है, उसके सारे के सारे शेयर्स पड़े हैं लॉक्ड। इसके सारे के सारे लॉक पड़े हैं, इसके सारे के सारे लॉक पड़े हैं। गीत गोरानी, नकुल गोरानी और अनिल गोरानी। हो सकता है हस्बैंड वाइफ बेटा हो, ठीक है। और 10 लाख संजय गोरानी के लॉक पड़े, और उसके पास है ही 10,40,000 शेयर। कुल 20,58,000 शेयर, जिसमें से कुल प्रमोटर के पास 33 लाख है, 20,58,000 तो लॉक पड़े हैं। लॉक क्यों होते हैं ये समझने की बात है, ठीक है। अगर मैं पब्लिक में जाऊं तो पब्लिक में 5 लोग जो 2 लाख से ऊपर से लेके बैठे हैं, ये 10-20 रुपये वाले नहीं हैं। लेकिन 9,26,994 शेयर जो 1,238 लोग लेके बैठे हैं, ये बेचने वाले हैं। और एज अ डिस्क्लोजर इन 5 में से एक में हूँ। साला मेरा नाम पता है कम प्रमोटर को यार, क्योंकि इन 5 में से एक में हूँ। गबरू भाई मारेगा तो नहीं?
नहीं सर नहीं, सब सुन रहा हूँ मैं। तो ये जो 1238 लोग हैं, अब एक्चुअली गुरानी में हो क्या रहा है? तो एक मैंने आपको बोला था, एक वेबसाइट है mergersindia.com, मर्जर्स, ये M&A क्रिटिक। M&A क्रिटिक क्या है? एक मैगज़ीन है जो पूना से चलती है। तो मेरा तो खोपड़ा ख़राब है, मैं तो इसको पूरा चाट चुका हूँ सन 2020 से। 20 साल की मैं इसकी पूरी मैगज़ीन चाट चुका हूँ। इसमें काम ये है, मर्जर्स, डीमर्जर्स, ये वो लटरम फटरम जो भी और चल रहे हैं, हम लोग इनको विज़िट करके आए हैं पूना, इनसे बात करके आए हैं। इनके वो जो मैगज़ीन का एडिटर होता है, सब्सक्राइबर होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, तो मेरा यहाँ लॉगिन है। तो हम लोगों ने क्या करा कि इनसे वो परचेज़ करा पुराना डेटा जो मैंने बताया था आपको। अब ये बोले कि साहब हम तो सिक्योरिटी लगा के रखेंगे। मैं तो जो लगाना लगाओ, और कहता 1 घंटे के लिए आपको एक्सेस दूंगा। मैंने कहा मुझे 10 मिनट चाहिए, 10 मिनट में तेरी ऐसी की तैसी में कर दूँगा, जो कर दी। अब यहाँ M&A क्रिटिक में क्या होता है कि ये PDF मैगजीन्स आती हैं और ये इसकी वेबसाइट है जहाँ आर्टिकल्स आते हैं। पिरामिल का मर्जर, डी मर्जर, ये स्पेशल सिचुएशन हम देख रहे हैं, जैश इंजीनियरिंग, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। पुराने हिस्टोरिकल एविडेंसेस पढ़ने से मुझे सक्सेस का भी पता चलेगा, फेलियर का भी पता चलेगा, क्योंकि नथिंग इज़ परफेक्ट, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक आर्टिकल आया है गुरानी का, L&T मर्जर विद माइंडट्री, L&T इन्फोटेक। नहीं मिल रहा है इसको, स्पेलिंग का चक्कर है यार। क्या आर्टिकल में क्या है मैं बता देता हूँ। आर्टिकल में मोटा मोटा इतना सा है कि ये जो गुरानी वाले की एक कंपनी है ब्लो हॉट नाम से, जो प्राइवेट है। अभी प्राइवेट कंपनी का डेटा भी अपन एक्सेस कर सकते हैं, उसके लिए अपन को MCA को 100-200 रुपये पेमेंट करना होता है, नहीं तो कोई पेड डेटाबेस सब्सक्राइबर ले लो, उसमें आ जाता है। गुरानी के अगर मैं नंबर्स में जाता हूँ, कहानी है अभी कुछ भी नहीं है। गुरानी के अगर मैं नंबर्स में जाता हूँ तो मेरी 7-8 करोड़ की सेल है, और मेरा जो लॉस था 40 लाख प्रॉफिट, 30 लाख, 90 लाख, 52 लाख प्रॉफिट है, विच इज़ नथिंग ग्रेट। और अगर मैं सालाना स्टेटमेंट्स में जाता हूँ तो 1-2 करोड़ प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी को 140 करोड़ का मार्केट कैप नहीं बनता है, महंगा है, ठीक है। अब अगर मैं बैलेंस शीट में जाता हूँ तो मेरी जो इक्विटी है वो है 4 करोड़ 88 लाख, बहुत कम है। मेरे पास जो एसेट्स हैं वो है 3-3.5 करोड़ के, यानी कि मेरी प्लांट एंड मशीनरी जिनसे मैं वो चीज़ें बना रहा हूँ। 7-7.5 करोड़ की बोरोइंग है, तो जितना खुद का पैसा है उससे ज़्यादा बोरोइंग है, या उसके बराबर बोरोइंग है, ठीक है। 17 करोड़ का मेरा वर्किंग कैपिटल है, यानी कि मेरे को लेना देना, इन्वेंट्री मेरा ये सब यहाँ पड़ा हुआ है, जिसमें मेरा मेजर जो पैसा है या तो गोडाउन में पड़ा है या लोगों से लेना है, मेजर यही होता है। तो और कैश फ्लो भी मेरा कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, और 64 दिन में मेरे को पैसा मिलता है, 165 दिन में, मतलब बहुत धीरे धीरे मेरा धंधा चलता है, बहुत स्लो। 62% मेरा, अभी इसमें कुछ नहीं है। गुरानी आप 100 शेयर लेने जाओ तो भी 5% सर्किट लग जाता है, 1000 शेयर बेचो तो लोअर सर्किट लग जाता है, अभी इसमें कुछ नहीं है। गुरानी की एक कंपनी है ब्लो हॉट, इसी के प्रमोटर की, तो वो कैसे पता चलेगा अपने को? जोबा कॉप, तो ये एक वेबसाइट है जो आपको कंपनीज के डायरेक्टर्स की, कंपनी की इन्फॉर्मेशन देती है। यहाँ मैं अगर देखूँ गुरानी, और ये फ्री वेबसाइट है गुरानी इंडस्ट्रीज़, तो गुरानी इंडस्ट्रीज़ यहाँ से मैं इसके अकाउंट्स परचेज़ कर सकता हूँ। सिंस से पब्लिक लिमिटेड है तो मुझे पता चल जाता है। ग्वालियर की कंपनी है, ये इसका सिन नंबर है, इतने साल से काम कर रहा है, ये है वो है जो भी है। और ये इसके मेजर प्रमोटर हैं, जो इसका MD है संजय कुमार गुरानी, जिसके पास 10 लाख शेयर थे, जो भी हमने देखा। संजय कुमार गुरानी की किस और कंपनी में टांग पूछे लड़ती है? संजय कुमार गुरानी जो गुरानी इंडस्ट्रीज़ का MD है, वो ब्लो हॉट अप्लायंसेस का भी MD है। अब ब्लो हॉट का नंबर मुझे यहाँ नहीं देगा, क्यों? वो बोलेगा आप जाके, और ये भी ग्वालियर का है, और ये 60 साल से कंपनी चल रही है जो प्राइवेट है। गुरानी इंडस्ट्री 27 साल से चल रही है जो पब्लिक है। तो एक मोटा मोटा समझ ये कहती है कि यार ये कंपनी उससे बड़ी है, धंधा ज़्यादा है। अब हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने ये गीत गुरानी, हमने नाम वहाँ देखा था, हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने इसके नंबर्स परचेज़ करे और उस नंबर्स को स्टडी किया। जब इस नंबर्स को स्टडी किया, जब इसको परचेज़ करा, तो हमारे को ये पता चला कि इस कंपनी का जो जूस है, जो वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, जो प्रॉफिट है, जो कमाई है, वो ब्लो हॉट में है, गुरानी में कुछ नहीं है। अब अगर ब्लो हॉट का ये IPO करेगा तो उसको खर्चा लगेगा,
इन्वेस्टमेंट बैंकर लाओ, इतने शेयर दो, इतना ऐड करो, कॉल करो, ये करो, वो करो। तो ये क्या कर रहा है बंदा, ये ब्लो हॉट को गुरानी के साथ रिवर्स मर्जर कर रहा है। रिवर्स मर्जर का मतलब क्या होता है कि मैं अपनी प्राइवेट कंपनी को, अपनी पब्लिक कंपनी को, दोनों को मर्ज कर रहा हूँ और लोगों को ये बोल रहा है कि यार मेरा एक धंधा और है जो सिमिलर काम कर रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा जो शेयर होल्डर है वो मेरे बारे में कोई भी गलत विचार रखे, तो इसलिए मैं अपनी प्राइवेट कंपनी को अपनी पब्लिक कंपनी में मर्ज कर रहा हूँ, राइट। एक मिनट, कहाँ पर है? एक काम कर, दौड़ के जाए मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आ फटाफट। हेलो हेलो, सुने नहीं दे देने। इनके एड्रेसेस देखो, कितनी सारी कंपनी जिनके एड्रेस सिमिलर है। अरे मेरे लिए एक मीठी कोल्ड ड्रिंक लेके आ फटाफट। अबे कॉफी नहीं, कोल्ड ड्रिंक मीठी। हाँ लाला से ला, ठीक है। इनके एड्रेसेस सबके सेम है। गुरानी इंडस्ट्रीज का जो प्रॉफिट है वो कुछ भी नहीं है। ग्लो हॉट का प्रॉफिट 4 गुना ज़्यादा है। अब मैं 1 करोड़ या 2 करोड़ के प्रॉफिट को 4 गुना, यानी कि ये प्रॉफिट हो जाएगा मेरा 12-15 करोड़। अब मैं 140 करोड़ की कंपनी को 2 करोड़ के प्रॉफिट से देखता हूँ तो महंगा, लेकिन 15 करोड़ जब मैं इसमें जोड़ देता हूँ तो वो इतना महंगा नहीं है। होगा क्या, जब ये मर्जर हो जाएगा तो ये जो प्रमोटर 62% है, ये ब्लो हॉट को अपने अंदर लेने के लिए गुरानी के शेयर्स ब्लो हॉट को इशू करेगा, यानी कि अपने आप को इशू करेगा। तो जब नया परसेंटेज, जब ये नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर ये 53 लाख हैं, ये 53 लाख से बढ़ जाएंगे। हाँ, ये 53,62,600 जो शेयर हैं ये बढ़ जाएंगे, और जितने शेयर्स प्रमोटर के पास होंगे ये नंबर 62 से हो जाएगा 75। बाकी बचेंगे पब्लिक के पास। ठीक है, तो पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग है, जो 17, 18, ये 16% जो दिख रही है, ये कम हो जाएगी। अब ये 2.87, जिसमें थोड़ा सा मेरे भी योगदान है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा योगदान है। 2.87 10-20 रुपये वाले तो बेचने वाले नहीं है। हाँ, ये आगे पीछे होते रहेंगे। 9,26,000 शेयर, लेकिन ये 9,26,000 शेयर में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने बैच 4 में होंगे, जो नहीं बेचने वाले, क्योंकि उनको स्टोरी मालूम है। अब मैं सवाल पूछूंगा ना बैच 4 में, कोई जवाब नहीं देने वाला, क्योंकि सबको पता है कि ये कभी भी खींचेगा। तो या कुछ और भी लोग होंगे, मैं बैच 4 की बात नहीं कर रहा, और भी लोग होंगे। तो मोटा मोटा बाज़ार में माल कितना है, मोटा मोटा मेरे हिसाब से 4-5 लाख शेयर से ज़्यादा नहीं है, इसका आधा। 1 मिनट हम देख लेते हैं कितना माल है। अगर मेरे हिसाब से 4-5 लाख शेयर से ज़्यादा नहीं, मैं गलत भी हो सकता हूँ, GORANI गुरानी इंडस्ट्रीज़, तो हम देख लेते हैं ना कि रोज़ का कितना माल आगे पीछे होता है। और ये रही मेरी वॉल्यूम 3,500, ये यहाँ दिख रहा है, यहाँ 3,500, 3,000, 2,000, 5,000। ये जो इतनी वॉल्यूम यहाँ हुई थी 52,000, केवल 5% से 10% माल खेला जा रहा है। किसका? 9,26,000 का। तो ये तो 5% ही माल है। कितना वॉल्यूम हुआ यहाँ पर?
40,000, 50,000 से ऊपर वॉल्यूम नहीं है। इसका मतलब इसका फ्लोट नहीं है। और अभी जब इसकी कंडीशन ये है कि जब 62% प्रमोटर होल्ड कर रहा है, बाकी ये कर रहे हैं, तो ये फ्लोट नहीं है। लेकिन जब ये 75 हो जाएगा और ये 37 से नीचे आ जाएगा तो और ही फ्लोट खत्म हो जाएगा। अब अगर मैं गुरानी की बात करूं तो गुरानी इंडस्ट्रीज़ क्या काम करती है, हम उसका काम यहाँ देख सकते हैं। ये इसके प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। इसका कंपटीशन कौन है, इसका कंपटीशन कौन है, तो ये इसके कंपटीशन है। अरे बाप रे, यूरेका फोर्स भी कंपटीशन है। गुरानी जो किचन, मेरी तो क्या शुगर लो है इसलिए मैं पी रहा हूँ, ये मेरे को ज़रूरत पड़ती है। कम बेसी होते रहता है। हाँ कम बेसी होते रहता है। हाँ, कम हो गया ना, सुबह ज़्यादा था, अभी पीने मीठा पीना पड़ेगा। एक कंपनी है इनफ्लेम, यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग्स कितना है 60 टाइम्स। लेकिन ये प्राइस टू अर्निंग जो 60 टाइम्स है वो किस प्रॉफिट पे है, ये प्रॉफिट पे। लेकिन जब वो ब्लो हॉट का प्रॉफिट इसमें आ जाएगा तो ये प्राइस टू अर्निंग नीचे आ जाएगा। अब एक कंपनी इनफ्लेम जो इससे बड़ी कंपनी है, जो कि 360 करोड़ की है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। और ये इनफ्लेम कितना प्रॉफिट कमाती है, लॉस। अगर ये कंपनी लॉस में है, इसका मार्केट कैप कितना है, उससे डबल से ट्रिपल। और ये क्या काम करती है, किचन में और वो क्या काम करता है, वो क्या काम करता है। वो भी किचन में। एक बंदा जो प्रॉफिट बना रहा है वो तो मिल रहा है 140 करोड़ में, और दूसरा बंदा जो उसी धंधे में लॉस कर रहा है वो मिल रहा है 360 करोड़ में। या तो 140 बहुत कम है या 360 बहुत ज़्यादा है। एक मिनट, एक और कंपनी है जो आपने शायद नाम भी सुना होगा, बटरफ्लाई गांधीमती अप्लायंसेस, मिक्सी आती है ना उसकी। इसका मार्केट कैप कितना है 3054, और इसको कितनी वैल्यू मिल रही है 87 टाइम्स। तो यहाँ पर ये कितना प्रॉफिट कमा रहा है 20 करोड़। अब सवाल ये है कि ब्लो हॉट में प्रॉफिट कितना पड़ा है, वो भी देख लेते हैं। तो ये मनु जी को ये कार्यक्रम दिया गया था, तो मनु जी ने ये कार्यक्रम किया, और ये ब्लो हॉट के नंबर्स ये हैं। तो ये उसकी एनुअल रिपोर्ट्स हैं। एक एनुअल रिपोर्ट खोलते हैं, विल किल द चार्ट्स। सरन क्या कह रहा है, ये है ब्लो हॉट किचन वेयर एम्प्लॉइज, जो हमारे को डेटा नहीं मिलता है, हमारे पास है। मैंने एक रैंडम कोई भी एनुअल रिपोर्ट खोल ली है, ये सीए की रिपोर्ट है, और ये है सन 2020 के। यहाँ पर प्रॉफिट कितना है, लाख में सर रुपीज़ में 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 34 लाख। लेकिन ये कोविड से पहले कितना था, 95 लाख। यहाँ पर कैश फ्लो कितना था 1 करोड़ 30 लाख। और ये 2020 की है, 22 की कुछ और होगी। और यहाँ पर आप देखो एसेट्स कितने हैं, कितने, हाँ अरे ये रहे ना, ये एसेट्स कितने हैं,
1 करोड़ 1 2 करोड़ करोड़ मतलब। 1 करोड़ 2 करोड़ के एसेट्स हैं। गुरानी में एसेट्स कितने हैं? ये 3 करोड़ 34 लाख पे 2 करोड़ के 3 करोड़ के एसेट्स के ऊपर मैं कितनी सेल कर रहा हूँ? 10 गुना। 3 करोड़ में जब मैं 2 करोड़ के एसेट्स बढ़ा दूंगा तो कितना सेल हो जाएगी? 50 से 60। 35 करोड़ पे 2 करोड़ का प्रॉफिट है तो कितना परसेंट मार्जिन है? ये 2 करोड़ 20 लाख। 10% के आसपास, 10 से भी कम। 7%। तो 50 और 60 करोड़ पे अगर मैं 7-8% का मार्जिन पकड़ता हूँ तो कितना मार्जिन प्रॉफिट आ जाएगा? 8% पकड़ लो 55 करोड़ पे, मोटा मोटा कितना प्रॉफिट आ जाएगा? 3 करोड़। आज 3.5 करोड़ आएगा। गलत, बिकॉज फिक्स कॉस्ट इज फिक्स्ड। गबरू ये बताना फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का फंडा। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहेगा ना सर, वो तो मतलब उसने अगर बढ़ा रहा है तो वो तो बाकी तो सब चीज फिक्स तो रहेगी ना। फिक्स कॉस्ट तो बढ़ेगी नहीं, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। जो ये प्रॉफिट मार्जिन यहाँ 7-8% है, ये प्रॉफिट मार्जिन उसका 12-13% पे चला जाएगा। जो फिक्स एक्सपेंसेस है वो तो फिक्स ही रहेंगे ना इसके। तो जो मेरा प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर 2 करोड़ है वो चली जाएगी 5 करोड़ पे या 6 करोड़ पे। लेकिन एक मिनट, बटरफ्लाई गांधीमती कितना प्रॉफिट करता है? बटरफ्लाई गांधीमती कितना प्रॉफिट करता है? 16 से 25 करोड़, 20 करोड़ से 25 करोड़। 25 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी पे कितनी मार्केट कैप है? 3000। तो 1 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी पे उसको कितनी मार्केट कैप बनती है? तो 3050 डिवाइड बाय 25, 122 करोड़ 1 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी पे। गोरानी का कितनी प्रॉफिटेबिलिटी हो जाएगी? 5 करोड़ मोटा मोटा। तो 120 गुना इंटू 5, 600 करोड़ की मार्केट कैप बनती है। आज मार्केट कैप कितनी है? ये स्पेशल सिचुएशन है, मर्जर है। अब सवाल आपके दिमाग में क्या आ रहा है? पूछो पूछो, क्या सवाल आ रहा है दिमाग में? मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके दिमाग में वो सवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ भी सवाल नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने की बात नहीं। मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि क्या पहले स्टॉक मार्केट के इतिहास में ऐसा कुछ हो चुका है? कंपनी के नाम बदल सकते हैं, द नेम्स वुड चेंज बट द पैटर्न एंड द लॉजिक विल रिमेन द सेम। हाँ, ऐसा पहले हो चुका है और कई बार हो चुका है, राइट? ऐसा कहाँ हो चुका है? ऐसा यहाँ हो चुका है। ये एक कंपनी है, जो भी करती छोड़ो, ये 2018 से 2019 की सेल देखो, 97 करोड़ से सीधा 337 करोड़। क्योंकि इस प्रमोटर की एक कंपनी थी जो सेम लाइन ऑफ धंधे में काम करती थी, प्राइवेट कंपनी थी, उस प्राइवेट कंपनी को उठा के इसने इस कंपनी में रिवर्स मर्ज कर दिया। द प्रॉफिट फ्रॉम 5 करोड़ वेंट टू 60 करोड़। ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। मेरा शेयर जो मुश्किल से 100 रुपये का था 7,000 रुपये हो गया था, ज़्यादा कुछ नहीं। 100 रुपये का शेयर 2-3 साल में 100 रुपये से 7,000 रुपये हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। लेवरेज जनरेट हो जाता है। कहाँ है लेवरेज? लेवरेज का मतलब होता है कर्जा। तो यहाँ कर्जा कहाँ है? फिक्स कॉस्ट इज फिक्स तो रहेगा। उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज, नॉट फाइनेंशियल लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज का इफेक्ट आ जाता है, इस चक्कर में ये मल्टीफोल्ड हो जाता है। फिक्स कॉस्ट फिक्स ही है। यस, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। ये कब हुआ? 18-19 में। लेकिन आपको ये भी पता है कि चेंज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज आवर पैटर्न।
ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। आपने अगर 10,000 रुपये के या 1 लाख रुपये के शेयर्स लिए होते 100 रुपये में और 7,000 हो जाता तो 70 करोड़ हो जाते। ज़्यादा कुछ नहीं होता, आराम से। बस। क्या हुआ? वो क्या खाना अटक गया? खाना नहीं, लेना है। खाना अंदर नहीं जा रहा उनका। गिनने के लिए हाथ में नहीं मिलेगा, सिर्फ हो जाएगा। 70 करोड़ से क्या होता है यार? दाल रोटी चाय पानी। फिर हमने 7 लाख तो आए। ठीक है, तो अब इतनी कहानी नहीं है, यहाँ थोड़ी सी और भी है। ये कंपनी को यहाँ तक कोई नहीं जानता था, इसका नाम भी ये नहीं था, नाम भी कुछ और था। एक बंदे ने आके इस कंपनी का 20% बाई किया, ओपन ऑफर आया, और ओपन ऑफर आने के बाद भी यहाँ से यहाँ कुछ नहीं हुआ। 2 साल कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर अभी आप राजू भाई को किसी को बोलोगे ये एवरेडी की इंडस्ट्री है जो इसका, अगर आप बोलोगे तो डिस्कस कर लेंगे, इसके अंदर भी चलता ही नहीं है शेयर यार। लेके बैठे मैं वो तो सिर पकड़ के बैठ के, चलता ही नहीं। जब देखो तो डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग करता रहता, चलता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन कई सालों के बाद पहली बार कंपनी ने कॉन कॉल करी है, न्यू कॉन कॉल, न्यू पैटर्न, द न्यू थिंग, राइट, जिसमें वो इन्वेस्टर से बात कर रहा है। इन्वेस्टर से क्यों बात कर रहा है? कि इन्वेस्टर जाने कि नया मैनेजमेंट आ गया है, डाबर वाला बंदा आ गया है, जो भी चीज़ें हैं। इतने साल 2 साल में क्या होता है? इस कंपनी का नाम था स्विस ग्लासकोट, और ये बन गई HLE ग्लासकोट। सर कभी ओपन ऑफर कोई अगर देता है तो पूरा सब्सक्राइब नहीं होगा तो उसको एक पोजीशन नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? जैसे हाथ मिला के अडानी सर किसी का किया है, क्यों नहीं मिलता? NDTV का किया ना, क्यों नहीं मिलता? ओपन ऑफर पूरा सब्सक्राइब उसका नहीं है। जरूरी थोड़ी है, ये जरूरी नहीं है कि सब्सक्राइब हो या ना हो, ये जरूरी कि ओपन ऑफर दिया जाए। ये जरूरी है। हाँ, हो ना हो उससे तो फॉर्मेलिटी रह जाती है क्योंकि वो ऑलरेडी खरीद यूरेका के ओपन ऑफर में 310 शेयर मिले उसको, वो भी किसी ने गलती से दे दिए होंगे। ध्यान नहीं होगा तो मिलेगा नहीं। और मोटर जो चाहिए होता है ओपन ऑफर के बाद वो तो नहीं होगा। ओपन ऑफर से पहले होता है, बाद में नहीं होता है, पहले। पहले होता हाँ जी। अब ये जो आपका एवरेडी है, ये एवरेडी है, ये कहानी है इसकी एवरेडी की। बैटरी बनाती सबको पता है, कुछ खास तो इसमें है नहीं। ये इसकी कहानी है एवरेडी की। ओपन ऑफर जो आया था वो यहाँ आया है, लगभग यहाँ नहीं, ओपन ऑफर नहीं, जो नया बंदा आया डाबर का 80 रुपये में, 80 रुपये से उसने 400 रुपये कर दिया। अभी धंधा तो शुरू ही नहीं हुआ है, अभी तो पिक्चर शुरू ही नहीं हुई है, अभी तो बात बाकी, कहानी बाकी। और मैं इसके ऊपर जाएगा तो ले लूँगा, और ये वॉल्यूम और ये मूविंग एवरेज और पता नहीं क्या 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 क्या। अभी तो ये गिर रहा है, अभी तो कहानी शुरू ही नहीं हुई है। साला 80 रुपये का माल 350 रुपये हो गया। अब सवाल ये उठता है कि 80 रुपये पे जो आया उसने कितना पैसा लगा के ये माल लिया? 20% तो लेना पड़ेगा। 20% नहीं लूँगा तो मेरे को ओपन ऑफर देने का मेरी कहानी नहीं बनती। लेकिन ये बात तो वो भाई भी समझता था जिसने लिया। तो इस साले ने क्या किया? 19.26% लिया, ट्रिगर ही नहीं होने दिया ताकि मेरे को ओपन ऑफर ना देना पड़े और मैं लोगों की नज़र में ना आऊँ। तो इसलिए बल्क डील और ब्लॉक डील पढ़ना ज़रूरी है। और ये रही वो ब्लॉक डील, और ये तारीख थी 14 जुलाई 2020, जब हम अपने घर में बैठ के नेटफ्लिक्स और टीवी देख रहे थे कोरोना में। ये हैं 51,48,506 शेयर, 81 रुपये 80 पैसे पे। ज़रा कैलकुलेट करो ये कितने पैसे होते हैं, कितने करोड़ हो गए? तीन 400 करोड़ बनेंगे। हाँ, 4.70, 51,48,506 शेयर इंटू 81.80 डिवाइड बाय 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 42 करोड़।
अभी जो आदमी 42 करोड़ लगाएगा वो क्या 10-20 लाख कमाने के लिए लगाएगा क्या? लंबी पिक्चर। IL&FS जो 51 लाख शेयर बेचा, IL&FS ने एवरेडी को कर्जा दे रखा था और उस कर्जे का एवरेडी का प्रमोटर ब्याज नहीं चुका पा रहा था, इसलिए IL&FS ने उसका जो माल स्टॉक प्लेज किया था उसको बाज़ार में बेच के अपना पैसा छुट्टा कर लिया। तो इसी कारणवश एवरेडी का क्या सिनेरियो हुआ, एवरेडी में ये एवरेडी इंडस्ट्रीज़ है, ये 30% से गिरता 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 प्रमोटर का माल बिकता जा रहा था। एक टाइम आया कि प्रमोटर का कंट्रोल छूट गया। ये देखो 22% से सीधा 7% आया, माल बेचा। और अगर मैं पब्लिक होल्डिंग में देखता हूँ तो इसमें HDFC बैठा हुआ है, इसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने कर्जा दे रखा है क्योंकि कर्जा चुक नहीं रहा। लेकिन जब बल्क ब्लॉक डील देखी, जब ये चीज़ पकड़ में आई कि यार ये क्या हो रहा है, जब तक साला ये 140 रुपये हो चुका था जब मेरी नज़र में आया, तो फिर मैंने बोला कि एक काम करते हैं यार, ज़ुबा कॉप पे चलते हैं। वापस ज़ुबा कॉप पे गए और यहाँ ये जाके देखा तो साली बदमाशी ये पता चली कि ये जो है ना वो कहाँ गया यार, ये कौन सी कंपनी है, ये तो बड़ौदा रेवा में। ये जो है ना ये सारे डाबर के बच्चे हैं क्योंकि इन कंपनीज़ का जो प्रमोटर है वो है मोहित बर्मन, और मोहित बर्मन डाबर का मालिक है। अगले दिन मार्केट खुला मंडे को 147 रुपये। मैंने कहा जितने पैसे ले ले भैया, डाबर के नाम से ले ली। मैंने कहा बाद में पढ़ेंगे क्या है क्या नहीं, कोई पढ़ना ही नहीं है मेरे को, धंधा तो डूब रहा है और सेल नीचे जा रही है और बंदे के पास ना तो प्रॉफिट है ना कुछ है और कैश फ्लो नहीं है और शेयर बेच के बाज़ार से कर्जा ले रहा है और वो उसका ब्याज नहीं चुका रहा है और वो लेंडर उसका पैसा बाज़ार में फोड़ रहा है और इन्वेंट्री घूमती नहीं है, सब कुछ ख़राब है। Financially does not make sense, but why the hell Dabur is here? Then Dabur studied this business for 2 years. देख लेते हैं, ये पीरियड है 80 रुपये का, शायद ये पीरियड है 80 रुपये का। ये वीकली चार्ट है। ये 80 रुपये से मोटा मोटा यहाँ कहीं आके या यहाँ कहीं, हाँ ये 89 बार्स हो गए। 1.5 साल के लिए उसने पढ़ा, 52 हफ्ते होते हैं एक साल में, तो 89 हफ्ते हो गए, 1.5 साल के लिए पढ़ा उसने। और 320 रुपये में जाके उसने ओपन ऑफर दिया। अब डाबर के लिए यहाँ पर 42 करोड़ रुपये लगाना कौन सा मुश्किल काम था, पीनट्स। तो उसने इसको 42 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करके स्टडी किया और ओपन ऑफर दिया 320 रुपये में। तो साहब ये चीज़ समझ में आई, ओपन ऑफर आने से पहले 2x to 5x की कहानी हो चुकी होती है। अब सवाल ये है कि उसने ओपन ऑफर कितने का दिया, 320 तो भाव है, कितने शेयर, वो होगा हमेशा 26%। तो अगर मैं आपको नोटिफिकेशन में नहीं जाके सिर्फ ये दिखाऊं कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं, तो यहाँ मेरे नंबर ऑफ़ शेयर्स जो आते हैं वो आते हैं 7 करोड़ 27 लाख। 7 करोड़ 27 लाख का अगर मैं 26% करूँ तो मोटा मोटा होता है 1 करोड़ 90 लाख, और 1 करोड़ 90 लाख का इंटू 320 करूँ तो ओपन ऑफर की कीमत आती है 605 करोड़ प्लस 42 करोड़ पहले लगाया। 650 करोड़ रुपये अगर कोई लगाएगा तो साला वो 2-5 करोड़ के लिए तो नहीं लगाएगा। 10% ही 60 करोड़ होता है। 650 करोड़ कोई लगाएगा तो वो 2-5 रुपये के लिए तो नहीं लगाएगा। और उसने माल उठाया है 605 करोड़ का 320 रुपये में, आज भाव है 326 रुपये। तो मुझे तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं, एवरेडी क्या करता है। डाबर वाले समझ रहे वो अपना पैसा चला रहे हैं। लेकिन नहीं, RS नेगेटिव जा रहा है, प्राइस नीचे गिर रहा है और ये मंदी आ रही है और मोदी जी को छींक आने वाली है और अमेरिका की इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाली है और बारिश आ गई और आतंकवादी हमला हो गया और प्रिसीजन स्ट्राइक्स कर दी इंडिया ने पाकिस्तान पे और मोदी ने भाषण दे दिया।
क्या इन सब, जब ये सब चीज़ें होंगी तो टीवी में तो न्यूज़ आएगी। साला चैनल तो रिमोट से बोल ना, रिमोट तो चलता बैटरी से ही है। बहुत फेमस है अगर कि हर घर में घर किसी को उसका हैप्पी आफ्टर। बच्चों के खिलौने में चलता तो सेल ही है। हाँ। क्या चाहिए? शांति चाहिए। 650 करोड़ वो लगा रहा है तो कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लेगा ना। मैं तो उसके दिमाग पे बैठ कर रहा हूँ। अब क्या करूँ? यहाँ लाइन बनाऊँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस, या ये टेक्निकल इंडिकेटर आर, और यार RSI नीचे जा रहा है यार, चल नहीं रहा यार से, क्या करूँ यार, बड़ी टेंशन है यार। ये या RS लगा दूँ, RS, हाँ यार ये RS लगा दूँ। RS नेगेटिव है यार, और पहले भी नेगेटिव था। मेरे पास 140 का है, 140 बाई 150 के रेंज में। डबल कितना हुआ? 280। साला वो उसने 320 में लिया है, तो अभी तो कहानी शुरू नहीं हुई। और अगर मैं इसके अनाउंसमेंट्स और इसके मैं कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स पढ़ पा रहा हूँ तो ये पहला क्वार्टर होगा कि जब उसने डिक्लेयर किया कि नाउ वी आर द न्यू प्रमोटर्स ऑफ एवरेडी इंडस्ट्रीज। इसलिए वो कौन सा वगैरह पहली कौन कॉल है, ये पहला क्वार्टर है, इसलिए वो कौन सा आ गया। जब से डाबर का बंदा आके बैठ गया, HDFC ने माल बेचना बंद कर दिया, क्योंकि HDFC ने उसका शेयर गिरवी कर रखा है। ICMM फाइनेंस लिमिटेड ने उल्टा ओवर ले लिया, ठीक है। ये तो VLC उसी का है, MB फिनमार्ट। इंडसइंड बैंक तो चलो पहले ही निकल गया, ग्लैडिएटर व्यापार भी उसका है। ये स्टार फाइनेंसिंग वालों ने ओवर ले लिया। जो साले पहले माल बेच रहे थे कि तो मेरा वो कर्जा नहीं चुका रहा, अब और खरीद रहे हैं। अरे मत लो ना यार, वो तो डूबती गाय में क्यों कूद रहे हो तुम? ठीक है, ये रियलिटी और चौधरी और मनमान सारे लोग उसे में इसके अंदर। अभी क्या है, यहाँ पर है 93%, यहाँ पर है 4%। अब डाबर ने ले लिया 37%, 37, 37.5 और 4, 4.5% ये हो गया, तो 40-42 हो गया। और ये जो लोग हैं यहाँ छोटे ये हट जाएंगे, क्योंकि ये बंदे प्रमोटर में चले जाएंगे। अब डाबर ने नहीं दिया ओपन ऑफर, किसी ने माल दिया नहीं ओपन ऑफर में, कि सब समझ गए कि यार यहाँ तो कुछ और ही कहानी चल रही है, शायद यहाँ आ जाएगा ओपन ऑफर। ये मीडिया रिलीज शायद यही है उसका। टॉप लाइन ग्रोथ ऑफ 20%। मैंने आपको कहा था कि 10% से ग्रो करे इज गुड एंड 20% इज टू गुड। एबिटा मार्जिन इज 12% एंड पैट इज 6%। धीरे धीरे बढ़ेगा, 2 साल। ये 326 का शेयर आप मुझे 1200 में दे दो, 1200 में नहीं मिलना आपको। मैं तो ऐसा चाहूँगा ना यार, मैं तो इन्वेस्टर हूँ, मैं तो अच्छी बात करूँगा ना उसको, मैं बुरी बात क्यों करूँगा? मेरा भी तो पर्सनल इंटरेस्ट है उसके अंदर, ठीक है। अब ये बैटरी बना रहा है, लाइटिंग सिस्टम्स बना रहा है, अपने प्रोडक्ट्स बना रहा है। ये आगे जी साय जी जो इसके प्रमोटर बन गए, है तो ये डाबर वाले का ही बंदा, डाबर वाला थोड़ी आके बैठेगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये इसका अनाउंसमेंट आ गया, और इसमें अनाउंसमेंट और था, चेंज इन डायरेक्टर्स, न्यू डायरेक्टर्स, चेंज इन मैनेजमेंट पैटर्न। यहाँ पर क्या आ गया, ये अपॉइंटमेंट डॉक्टर आनंद चंद बर्मन इज डाबर फैमिली, मिस्टर मोहित बर्मन एंड अर्जुन लांबा एज नॉन एग्जीक्यूटिव एडिशनल डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इफेक्ट फ्रॉम 12 जुलाई। जुलाई Q1 होता है Q2 होता है? अप्रैल मई जून, तो Q1 में तो कुछ था ही नहीं। कब आए? और अभी क्या चल रहा है? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब Q2 चल रहा है। तो ये तो पहला क्वार्टर है, वो भी पूरा नहीं है जब डाबर का बंदा इसके प्रमोटर में सीट पे आके बैठा है। अभी तो बैठा है, अभी तो थोड़ा सेट होगा। 2-1.5 साल उसने धंधे को पढ़ा है, समझा है, उसकी मार्केटिंग देखी, उसकी अप्रोच देखी, उसके कस्टमर्स देखें, कुछ ना कुछ तो करेगा। ये वो नोटिफिकेशन है, ये उसके सारी कहानी है। अब सिर्फ इतना बोलो, डाबर कितनी बड़ी कंपनी है?
और डाबर के प्रोडक्ट सब जगह मिलते हैं। तो कितने डिस्ट्रीब्यूटर डीलर होंगे डाबर के पास? पूरे इंडिया में होंगे, पूरे वर्ल्ड में होंगे। वर्ल्ड में होंगे। तो सिर्फ एवरेडी का प्रोडक्ट उठा के डाबर के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में वो फेंक देगा, ऑलरेडी इसका ही मार्केट है, उसका ही मार्केट है। तो इसका मार्केट फट जाएगा। लेकिन आर एस नेगेटिव है। आरएस चलता रहा। आर एस तो चलता है यार, आर एस ही तो पैसा बनता है भाई। सर, आर एस जब तक नेगेटिव नहीं होता तब तक पैसा ही नहीं बनता। नहीं सर, आरएस पॉजिटिव होता है तो चलता ही नहीं है सिर्फ। आर एस जब तक नेगेटिव नहीं हो तब तक। अब ये सारी कहानी, अब मैं क्या बोलूँ, मेरे मुँह से तो गाली निकलती है इस गधे के लिए, वो गधा है। ये सारी कहानी मैंने उस पूरे वो बेस्ट तारीख से पूरी बताई थी, आज तक किसी ने एक नहीं लिया ना। लो शायद तो अच्छी बात है ना, मैं तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो दैट इज़ अ मोट, अच्छी बात है। मत सीखो, मत समझो। शायद आप वीडियो जो शुरू उनके साथ मिल के बनाए थे उसमें शायद एवरडी के बारे में आप बताए थे, पूरा बताया था। तो पूरा याद है। प्रॉब्लम इतनी सी उस समय एवरडी का प्राइस भी कुछ कम ही था, बहुत नीचे था। उस टाइम शायद 170 था, 170 या 80 के आसपास। ऐसे ही कुछ था। उसमें स्विंग पॉइंट वगैरह बता रहे थे, उसी में बताए थे। बोलो। आप भी बताए थे, और एक वो भी थे ना, सौम्या का भी साथ में किए थे, वो भी बताए थे एवरडी के बारे में। वो भी शायद प्रमोटर चेंज का भी कुछ करके बिल्कुल बताए थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ और, जब डाबर वाला बोर्ड पे आया उसने ये कर्जा प्रीपे कर दिया, तो कर्जा ऑफ 300 करोड़। तो एक मिनट, 604 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 42 करोड़ का इनिशियल इन्वेस्टमेंट और 400 करोड़ का लोन चुका है, तो मोटा मोटा 1000 करोड़ लग गया। तो गबरू भैया बताएंगे कि 1000 करोड़ लगाने वाला आदमी 100 करोड़ कमाएगा या क्या कमाएगा डाबर जैसा? तो डिपेंड करता है क्या, डाबर करा तो 100 पे 1000 ही कमाएगा। 10 गुना। तो हाथी तो हाथी खाएगा। तो द प्राइस ऑफ एवरेडी शुड बी 3200 रुपये, आज 300 रुपये 20 रुपये। अगर ये 3200 हो जाता है, ठीक है ना यार, मेरी तो दाल रोटी बन जाएगी। नॉन वेज में खाता नहीं है ना गबरू भैया? मैच फ्री में चला सकते हैं। क्यों गबरू भैया, क्या बोलते हो? ठीक है, तो अब मैं इसकी क्या सेल नंबर और क्या देखूँ, कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ मुझे लॉन्ग टर्म टेक्निकल्स काम आ सकते हैं, यहाँ मुझे लॉन्ग टर्म टेक्निकल काम आ सकते हैं। अगर मैं इसको एज अ मंथली में जाके देखूँ, मंथली चार्ट, एंड मेरा जो टेक्निकल देखने का फंडा है, देखो कॉर्ड दुनिया को मैंने सिखाया है, सच बोलूँ, हंसना मत, मैं कॉर्ड खोल के भी नहीं देखता। मेरे को ये भी पता चला कि विमल जी ने बड़ी तारीफ़ करी कॉर्ड की, कॉर्ड गुरु। मेरे को 5-6 साल होते मैं कॉर्ड खोल के भी नहीं देखता, मेरे स्क्रीन पर लग गई ही नहीं है। के बारे में तो उनको बातें नहीं समझ में आता। मैं कॉर्ड खोल के भी नहीं देखता, सिर्फ ये चार्ट देखता हूँ मैं, दैट्स ऑल। आप तो जब भी हम ये बोलो। बताते हैं तो सिंपल चार्ट ही बताते हैं। ये चार्ट देखता हूँ। अब अगर ये सिंपल चार्ट है और ये एवर रेडी है और ये इसका लाइफ टाइम है 462 रुपये, तो मैं तो कह रहा हूँ 400 क्रॉस करेगा तो कुछ कहानी शुरू हो जाएगी, जब तक मेरे को 1-2 क्वार्टर्स के नंबर्स आ जाएंगे। ये 52 वीक से भी पकड़ने आ जाता अगर वहाँ मिस हो जाता है। तो ये रहा 52 वीक, और ये मैंने इसमें इंडिकेटर लगा रखा है। ये मेरा वीकली चार्ट है और ये मेरा इंडिकेटर इसमें नहीं है, इसमें होगा हाँ हाइज एंड लोज, और ये रहा मेरा एवरेडी का चार्ट। क्या खुल गया? लेकिन मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ है यार, वो देखो वीकली क्लोजिंग उसकी गंदी आई है, वो गिर सकता है। भेज दीजिए सर, भेज दीजिए। एक साल से ऐसा हम भी शेयर करते हैं उनसे। ये देखो, ये जो ये ग्रीन ग्रीन है ना, ये 52 वीक हाइज है, स्क्रिप्ट बना रखी है मैंने। ये जो कॉल पे चल रहा है ना गबरू भैया, ये फाइनेंसर है मेरे, ये पैसे यही मेरे को देते हैं और मैं लगाता हूँ फिर, है ना सर? बिल्कुल झूठ है ये। ये बॉस है बॉस, ये हमारे डॉन है डॉन। तो ये एवरेडी की कहानी है, सिंपल।
अब ऐसी कहानियाँ आपको मनमान सारी मिल जाएंगी। और अगर आपको रेगुलेशन 30 की रिपोर्ट देखनी है तो शायद ये रही वो रिपोर्ट, नहीं ये तो NBA वो कल की रिपोर्ट में देख चुका हूँ। अब ये मेरे इतने पेंडिंग हैं जो मेरे को पढ़ने हैं, ये पेंडिंग चले आ रहे हैं, ये सब पीछे पेंडिंग है। ये सब चीज़ें HP टू एनेबल डिजिटल क्लासरूम्स और ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब मेरे पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो मुझे पढ़ने हैं। अब ये देखो, टेलीकॉम रेगुलेटर टू इंट्रोड्यूस ड्राफ्ट बिल टू प्रोवाइड रिलीफ टू टेलकोस। सबसे ज़्यादा कौन मरा हुआ है? सबसे ज़्यादा VI वाले वोडाफोन मरा हुआ है। रिलीफ मिलेगा तो सबसे ज़्यादा रिलीफ किसको मिलेगा? जैसे कोई मिलेगा। जाके ले लो शेयर, मिल जाएंगे आपको 10-20%। क्या जरूरत है चार्ट देखने की? तो यू हैव टू कीप रीडिंग। अब मेरी पर्सनल बोलो, मैंने तो दुनिया भर की सारी साइटों के सब्सक्रिप्शन ले रखे। ऐसा कौन सा होगा जो मेरे पास नहीं है? सब ले रखे। क्यों? मेरे जेब से क्या जा रहा है? मार्केट पैसे दे रहा है ना। मेरी जेब से क्या जा रहा है? रीइन्वेस्टमेंट। पढ़ना पड़ेगा। अब जब हम लोग ये M&A के पास गए थे तो राजू भाई को साइड में ले जाके क्या बोला, ये सरदार जी पागल है क्या, आप इनकी बातें सुन रहे हो कि कचरा कौन खरीदने आता है यार, कचरा लेने आए हो आप मेरे, और आप मुझे कचरे के पैसे दे रहे हो। और हमने शायद उसको शायद 50-60 पता नहीं कितना दिए थे, मुझे तो पता भी नहीं, ये भूल गया मैं कि इतने पैसे दिए थे। कि कचरा कौन खरीदने आता है, ये तो हम फाड़ के फेंक चुके हैं, तो चलो ई फॉर्मेट में है, स्कैन पर है, कचरा कौन खरीदने आता है। वो बड़ा ताजुब, उसने बोला सर चाय पियो, कॉफ़ी पियो, कचरा खरीदने आया हो मेरे से। ऐसा बेवकूफ़ मैंने पहली बार देखा। बोलो, तो इसके अंदर बहुत डेटा है, सारे आर्टिकल्स हैं, सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, मैगजीन्स इसकी आती हैं। दिस इज़ दैट वेबसाइट। और ये जुबा कॉप में आपको टांग पूछल कहीं मिल जाती है, इसके अंदर आप ले सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो ये डेटा प्रोवाइड कराती हैं। ये अपना एवेन्यू सुपरमार्ट है। पैटर्न्स देखने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। व्यू स्टॉक तो शायद अभी बंद हो गया, तो डील्स आप यहाँ से देखोगे ना, तो यहाँ आपको बेसिक डील्स मिलेंगे जो आपको क्या हो रहा है, एक ट्रेंड नहीं बताएंगी, आपको रोज़ के रोज़ का यहाँ काम मिलेगा। अब ये मैकलोड रसेल फ्रॉड कंपनी है, साधना ब्रॉडकास्ट मुझे नहीं पता, ये सैलेजर नहीं है, वो अलग कंपनी है। ये TFCI है, ये TFCI है ना, इसकी कहानी बताता हूँ। टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, अगले 2 महीने के अंदर अंदर इसके अंदर आपको कोई बड़ा नाम दिखने वाला है। ये मैं कैसे कह सकता हूँ, TFCI आज कोई भी नहीं है, 650 करोड़ की कंपनी है। अभी मैं धंधा कुछ बात नहीं कर रहा आपसे। 28% प्रमोटर का होल्डिंग है जो 27 से 28 हुआ, 50% पब्लिक के पास पड़ी है। आपको कोई बड़ा नाम दिखता है इसमें? कोई जाना पहचाना नाम? मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी और वो राधा किशन दमानी, कल्पना मुंद्रा, 3%। अनिरुद्ध दमानी है, कौन है वो, तो दमानी हो गए, दमानी। मुंद्रा एक्सिस बैंक है, चलो बैंक ने कर्जा दिया होगा। अल्पना मुंद्रा करके 3% लेके बैठे हैं। कहाँ पे है ये ये? 5 वाला। हाँ, अल्पना मुंद्रा। अल्पना मुंद्रा कोई खड़ी ज़्यादा कोई बड़ी, ये कोई दूसरी कल्पना मुंद्रा है, क्योंकि अगर ये मुंद्रा कंपनी होती तो उसके पास मनमान सारे स्टॉक होते। और ये कितने कितने के शेयर ले रही, 14 रुपये के, 70 पैसे के, 80 रुपये के। ठीक है, पैसे वाली पार्टी है, पर कोई वो नहीं है जो अपन सोच रहे हैं। कोई नाम दिख रहा है? लेकिन इसमें नाम है, मुझे दिख रहा है। ये जो राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटी, राजस्थान वाले बड़े बदमाश होते हैं। ये राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटी नहीं है, ये वेयर हाउसिंग का काम करता है। ये जो बड़े उद्योगपति होते हैं वो इसको बोलते हैं कि तू ले, तेरा 10% फिक्स है और हमारे को माल दे दे, ताकि लोगों को पता ना चले कि हमारा नाम आ गया। ये जो राजस्थान प्राइवेट सिक्योरिटीज है ना, 2.97% स्टेक, ये इसका नहीं है, ये किसी और का है। और ज़रा ये देखना, ज़रा राजस्थान प्राइवेट सिक्योरिटी, ये इतनी 22 साल करता रहता है। और ये देखना क्या पड़ा है इसके पास। और ये राजस्थान सिक्योरिटी पता है किसके लिए काम करती है? बता देता हूँ, मुझे तो वो भी मालूम है। और कौन है इसके पीछे ये काम करने वाला, मुझे तो वो भी मालूम है।
राजस्थान प्राइवेट सिक्योरिटी जो काम करती है वो ये भाई साहब के लिए काम करती है। मुकुल अग्रवाल। ये भाई साहब का पब्लिक पोर्टफोलियो है कुछ 2.5 से 3 हज़ार करोड़ का पब्लिक पोर्टफोलियो, बाकी मुझे पता नहीं। लेकिन ये अपने नाम पे नहीं लेते हैं, क्योंकि जब इनके नाम पे वो स्टॉक आ जाता है ना फिर वो पागल हो जाता है। और इनके जो पंटर हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ पंटर्स, उस फर्स्ट लाइन ऑफ पंटर के आगे जो सेकंड लाइन ऑफ पंटर्स है वो सारे आपके ट्विटर के भगवान हैं, जिनके लाख लाख फॉलोअर्स हैं। चाहे आप SOIC ले लो, चाहे आप XYZ ले लो, चाहे ABC ले लो, चाहे कोई भी ले लो, वो इनके पंटरों के आगे पंटर है, जो आपको इतना ज्ञान देंगे ROE का और ROC का और ये सब चीज़ों का कि आप पागल हो जाओगे। अरे आप मिल गए सर, आप नहीं मिलते तो मेरी ज़िंदगी झंड थी। कल नौकरी छोड़ देंगे। ठीक है। और ये मुकुल महावीर अग्रवाल जो मेन है, इसके लिए वो काम करती है राजस्थान प्राइवेट जो सिक्योरिटीज़ हैं, राइट। और अभी क्या हो रहा है, अभी ये TFCI के अंदर अगर आप बल्क ब्लॉक डील्स को नोटिस करोगे तो यहाँ डील्स में क्या हो रहा है, ये बंदा कंटिन्यू बाय करता जा रहा है। 22 सितंबर को इसने 6,54,000 शेयर बाय किए 70 रुपये के भाव पे। गिरधारी फार्मिंग प्रोडक्ट ने 13 लाख शेयर बेचे, आधे ये उठा के ले गया। यहाँ मानसी ने 550 बेचे, इसने 624 शेयर बाय कर लिए। ये यहाँ इसने 42 लाख शेयर बाय करे 67 के भाव पे, राइट। ये मानसी ने यहाँ 5 लिए, ये पार्थ ने लिए, फिर ये गिरधारी भाई बेच के जा रहे हैं। तो गिरधारी भाई के बहुत सारे शेयर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। और ये कहानी कब से शुरू हुई है, पिछले कुछ दिनों से। ये 20 सितंबर, आज क्या तारीख है, 24 सितंबर। तो 20 सितंबर से लेकर अब तक इसमें कितने बाय कर चुका है, बाप रे। ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया। ये 6,24,167 से ये 1 फिगर 2 फिगर 3 4 फिगर को ज़रा जोड़ लो, देखो कितना होता है। जोड़ो जोड़ो जोड़ो, कैलकुलेट करो, भाव को छोड़ो, भाव से मतलब नहीं है। इक्कीस लाख 42 लाख तो सिंगल फिगर है। कर लो यार, मैं 12वीं फेल हूँ यार, सेंट पॉल्स में फेल हो गया था मैं, ये गबरू भैया को पता है सब। 60 लाख शेयर। अब क्वेश्चन ये है कि यार ये TFCI में शेयर कितने हैं, TFCI में मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 60 लाख तो साला ये खा गया। तो नंबर ऑफ शेयर्स TFCI में मेरे पास 9 करोड़ हैं, तो 60 लाख डिवाइड बाय 900 यानी कि 6-6.5% स्टॉक तो ये खा गया। और अगर 6-6.5% स्टॉक ये खा गया पिछले 5 दिन के अंदर, और यहाँ पर ये भाई के पास 2.65 पहले ही पड़ा हुआ है, तो 2.65 प्लस 6.6 मोटा मोटा 9.5-10% मैनेजमेंट की बैंड में जाते गए। और इसकी एवरेज बाइंग कितनी, 67 से, ओपन ऑफर में भी टाइम है, वो आगे की कहानी। एवरेज बाइंग कितनी, 67 से 70 के रेट में। आज भाव क्या है, 60 आस-पास में खड़ा नहीं, लॉन्च नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि जो वो गिरधारी भाई साहब बेच के जा रहे थे, किसी बड़े आदमी ने गिरधारी भाई साहब की कनपत्ती में बंदूक रखी कि तू साले निकल और मेरे को लेना है, और अपने किसी ये चमचे को बिठा दिया कि तेरा 10% फिक्स है भाई, जा ले ले, मैं तेरे को पैसे देता हूँ किसी दूसरी कंपनी से। तो यहाँ पर जो गिरधारी भाई बेच के निकल रहे हैं, कहाँ गए वो गिरधारी भाई, कौन सी कंपनी थी, मैं देखो मैं कंपनी भूल गया, कौन सी कंपनी, TFCI, आप भी भूल गए। वो कंपनी ने गिरधारी के बारे में पूछा था, उसके बारे में। तो ये जो गिरधारी भाई हैं फार्मिंग वाले, इन्होंने 20 सितंबर 2022 को 23 लाख शेयर बेच लिए थे 62 रुपये में, जो 75 रुपये में बेच दी, ट्रेडिंग कर ली, ठीक है। अब गिरधारी भाई कहीं इनसाइडर तो नहीं है, मतलब ही नहीं है, ब्लॉग पे तो नहीं है, ब्लॉग में नहीं है,
तो गिरधारी फार्मिंग ने ट्रेडिंग कर ली साहब 5-7 रुपये में, लेकिन अब ले गया राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीज़। लेकिन ये सितंबर का क्वार्टर है, तो ये अपडेट कब होगा? अगले महीने, क्वार्टर में नहीं, अगले महीने में। अक्टूबर के आसपास। और राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटी वाला वेयर हाउसिंग का काम करता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो मिस्टर एक्स या मोटा भाई कौन है जो इतना पागल हो रहा है? आने वाले 2-4 महीने में ये माल राजस्थान से उसको ट्रांसफ़र हो जाएगा और उसका नाम आ जाएगा, और फिर आएगा आपको ओपन ऑफर, और फिर आप इसको देखना शुरू करोगे जब तक कहानी चल चुकी होगी। तो अभी इसको कोई ले नहीं रहा, अभी 52 वीक हाई भी नहीं है। बल्क ब्लॉक डील्स ऑन अ सीरीज ऑफ डेज, और उसको एक ट्रेंड बनाओ तो मुझे समझ में आता है कि क्या हो रहा है। पर ये काम शांति के हैं। अब पीछे व्हाट्सएप बज रहा है, ये सब कचर पट्टी है, ये काम शांति के हैं। तो अगर मैं 90% प्रॉफिट मार्जिन है, होगा ना, क्योंकि फाइनेंस का धंधा है ये। फाइनेंस, बट कितना फाइनेंस कर रहा है? 200-250 करोड़। इंडिया में टूरिज्म फाइनेंस में सिर्फ 250 करोड़ रुपए। तो कोविड में तो मर गया होगा ये, कोई जा ही नहीं रहा था। कोविड में भी 230 करोड़ का फाइनेंस था। और बोरिंग्स होंगी, क्योंकि लेना देने का धंधा है, बोरिंग्स होंगी, एसेट्स होंगे जो भी। तो ये उसको फाइनेंस कमा रहा है, दे रहा है। और आज की तारीख में मेरी मार्केट कैप कितनी है? 650 करोड़। 650 करोड़ में अगर मैं प्राइस टू बुक वैल्यू देता हूँ फॉर फाइनेंस, तो 6 टाइम्स, विच इज़ एक्सपेंसिव। बुक वैल्यू मेरी इतनी है, लेकिन व्हाट आर माई अर्निंग ओवर हियर? माई अर्निंग्स आर 80 करोड़ विद द कैश फ्लोज ऑफ 140 करोड़। अगर मैं कोविड इफेक्टेड को छोड़ दूँ 140 करोड़, यानी कि 100 करोड़ का कैश मिलता है मुझे मोटा मोटा। 100 करोड़ का 80 करोड़ की मेरी अर्निंग्स हैं, ठीक है। और 1 मिनट, ये कर्जा लेके, ये इक्विटी को लेके मैं आगे लोन दे रहा हूँ। 1 मिनट के लिए कर्जा को भूल जाओ, मेरी इक्विटी कितनी है? 90 करोड़ प्लस 847 करोड़, जोड़ो कितना होता है? जोड़ो यार, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ यार, आपको पता है। मार्केट कैप कितना है? तो मेरी बैलेंस शीट में मेरे टोटल कंपनी की वैल्यू से ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है, विच इज इक्विटी। इट्स अ नो ब्रेनर। लेकिन नहीं, आर इज नेगेटिव। इट्स अ नो ब्रेनर। नाउ व्हाट डज अ कंपनी डू? रूपी टर्म लोन्स, प्रोजेक्ट लोन्स, कॉर्पोरेट लोन्स, लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटी, ब्रिज लोन्स, फाइनेंस का धंधा है ना। एसोसिएट ब्रांड्स विद, इसके आईटीसी, लीला, ताज, ललित, लेमन ट्री, हयात, मैरियट सबके साथ टाइप्स है। लोन बुक 1834 करोड़ की है। हाँ, फैक्ट्री नहीं, वो आए ना इस बार सब लोग। हाँ, आ तो थोड़ा टाइम मिल जाएगा, लेट आएगा थोड़ा सा। And 96% is interest income and 3% is fees income. Now this is the problem. Gross net जो GNP और NPA हैं वो 3.5 to 5% के आसपास है। की मेरे रेशियोज हैं, बोरिंग्स इतनी है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स इज 8.96। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 9% मुझे पैसा मिलता है। रिटर्न्स ऑन एडवांसेस इज 13%। सो 13 - 9 इज 4% का मेरा, 4% का मेरा धंधा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन से मिला के कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो फाड़ के अच्छी है, ये 15% होनी चाहिए, क्योंकि 57% बहुत अच्छी है। मैंने 96 lakhs के कंपनी हैज अलॉटेड प्रेफरेंशियल शेयर्स एट द प्राइस ऑफ 67 रुपीज़। 96.5 lakhs प्रेफरेंशियल बड़े हाथी घोड़ों ने लिया है 6750 में, जिनको 6 महीने का 1 साल का लॉक इन होता है। अब ये जो 67 रुपीज़ है, और कंपनी हैज़ अप्रूव इतने ML सीरीज़ के प्रिंसिपल 40 करोड़ का NCD से भी पैसा उठाया है इसने इशू से। प्रमोटर ने भी इसमें पैसा डाला है, और प्रमोटर कौन है इसका? डायल्यूशन बाय IFCI, LIC।
राइट। तो फोकसिंग ऑन इन्वेस्टिंग ऑन लैंडिंग एंड डाइवर्स सेक्टर ऑफ हेल्थ केयर, फार्मा और ये सब चीज़ें। ये प्रेफरेंशियल क्या है, और ये प्रेफरेंशियल है, ये इसका, ये प्रेफरेंशियल है। नेम ऑफ द अलॉटी, जीके की कैपिटल इज नॉन प्रमोटर, प्रिंसटी होल्डिंग्स पीटी जो सिंगापुर की कंपनी विच इज़ द प्रमोटर, ये नॉन प्रमोटर, ये नॉन प्रमोटर। साला प्रमोटर खुद ही 67 68 में पैसा लगा रहा है। हाँ भाई साहब, मैं काम में था, बस फ्री होके आपको पेमेंट भी डालता हूँ, वो भी देख लूँगा, अभी करता हूँ मैं। हाँ कहीं काम में था भाई साहब, फ्री हो जाए एक बार। क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी है? गिरा दो यार मार्केट, प्लीज़ गिरा दो यार, फिर से नोटबंदी करा दो यार, इसको यहाँ से 50% गिरा दो यार, गिरा दो, इसके सपोर्ट तोड़ दो, इसके ऊपर फेड का रेट बढ़ा दो, कुछ तो करो, गिराओ उसको, मेरे को लेना है। क्यों नहीं गिरता? प्रेफरेंशियल शेयर्स जब देके पैसा उठाते हैं तो वो अच्छा होता है कि बुरा होता है? दोनों बातें हैं। आपका डाइल्यूशन हो रहा है, लेकिन आप पैसा उठा रहे हो किसी नए प्रोजेक्ट के लिए, कोई बिल्डिंग बनाने के लिए, कोई मशीन लेने के लिए, लैंडिंग करने के लिए। और एक फाइनेंस कंपनी को हर बार डाइल्यूट करना पड़ता है। HDFC इंडिया का सबसे अच्छा बैंक है ना, ऐसा लोग कहते हैं ना, पक्की बात है, सोच लो। मेरे सामने बैठ कर बिना सोचे समझे जवाब दोगे तो फिर घूम जाओगे। ये इसका शेयर कैपिटल है, हर साल साले ने शेयर बेचा है, 2011, 12, 13, 14, हर साल रेगुलर डाइल्यूशन। तो डाइल्यूट करना तो अच्छी बात नहीं होती, पर फिर भी साला मार्केट इसको 8 लाख करोड़ की वैल्यू क्यों देता है? क्योंकि उस पैसे से कमा रहा है, जितना दे रहा है उससे राइट ज़्यादा बना रहा है। राइट, कॉस्ट ऑफ फंड से ज़्यादा दे रहा है, इसलिए ये डाइल्यूट करता जा रहा है। तो जब ये डाइल्यूट कर रहा है तो फिर हमें दुख क्यों हो रहा है? तो इसका अगर मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल इस आज की तारीख में 10% है, 11% है, लेकिन अगर जो प्रेफरेंशियल डील के अंदर कुछ अच्छे लोग आए हैं, चलो ये तो डील्स हो रही हैं और वो धंधा चला देते हैं, अब मुझे बैठ के पढ़ना पड़ेगा सारी कॉन कॉल, सारी क्रेडिट रेटिंग, सारी एनुअल रिपोर्ट्स, इसके लिए मुझे 1 दिन लगेगा पढ़ने में। चेंज इन डायरेक्टरशिप, न्यू मैनेजमेंट, ये ESOP स्कीम आ गई, ऑप्शन पूल ऑफ स्कीम शैल बी दिस, ये वो लटरम फटरम, स्वीट इक्विटी आ गई, ये सब चीज़ें आ गई। श्री घनश्याम दास मुंदड़ा कौन है ये? तो फाइनेंशियल कंपनी के रिच, बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं, बोर्ड मेंबर ऑफ ओरिएंट प्रेस लिमिटेड, NSE एंड BSE लिमिटेड। ओरिएंट प्रेस क्या चीज़ है? ओरिएंट ग्रुप का कंपनी, पेपर वगैरह जिसमें ओरिएंट प्रेस लिमिटेड, छोटी कंपनी, छोड़ो, कचरा है, मतलब ही नहीं, ठीक है। 12 साल के लिए मेंबर ऑफ IC है, चार्टेड अकाउंटेंट्स, ये लटरम फटरम, ये इसका हो गया। घनश्याम दास जी आ गए जी इसमें, और इसने रिव्यू दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये सब चीज़ें हो गई, ये इसके नंबर हो गए, और टेंजिबल नेटवर्थ, और ये। तो आज की तारीख में मैं तो कुछ देखो, फाइनेंस के धंधे को पढ़ने का तरीका अलग होता है कंपेयर टू अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, और एसेट तो कुछ है ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती ना, टेबल कुर्सी कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, बाकी कोई मशीन तो चाहिए नहीं, पैसा लेना है पैसा देना है, सिंपल। और जितने नंबर आते जाएंगे, जितनी ग्रोथ आती जाएगी, उतना काम होता जाएगा, पर यहाँ ग्रोथ है ही नहीं। ग्रोथ नहीं है ना, तो इसके लिए ना मैं एक वीडियो सबको बार बार शेयर करता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वीडियो। आने वाली है। नहीं, मैं बताता हूँ, मेरे पास एक वीडियो है, मैं शेयर करता हूँ, विल किल द चार्ट्स। अरे ये सर ने भी हंसा दिया यार। तो
कहाँ गया मनमान सारे वीडियो हैं यार, मनमान सारे। अभी नीरज जी पंकज जी को फोमो हो रहा है, वो भाग के आ रहे हैं यहाँ पर, स्टेशन से फ्री हो गए, अच्छा कह रहे लोकेशन भेजो, मैं आ रहा हूँ, मैं आ जाओ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अरे कहाँ गया रे, कहाँ गया। इतना डेटा भरा हुआ है फ़ोन में कि पागल हो जाता हूँ मैं खुद ही। एक बार ये वीडियो को देखोगे ना तो आपको एक वो रियलाइज़ होगा कि हाँ यार ये चीज़ हमारे को करनी है, हम शायद कुछ गलती कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ गया। हाँ ये रहा। आने वाला है। यह है पॉइंट बी पर अटैक करता है जहां जुआ नहीं है, होने वाला है 60 डिग्री। आगे छुपे हुए हैं डिजिट्स। तो ईयरली रिजल्ट्स आने के लिए मेरे को क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे, और क्वार्टरली रिजल्ट्स में क्या मुझे ये चीज़ दिखने लगेगी, और अगर दिखने लगेगी तो क्या उसके साथ साथ अगर मैं मेरे चार्ट पे चला जाता हूँ और ये TFCI है तो क्या वो 52 वीक हाई बनाने लगेगा। और ये आगे जी पता नहीं कितने बियर बार्स एंड 1 बुल बार। वॉल्यूम अब केवल बुल बार और बियर बार देखने में समझदारी या उसके पीछे की सारी महाभारत समझने में। केवल ये देखूंगा तो मैं 100 शेयर ले लूँगा, 500 शेयर ले लूँगा, 1000 शेयर ले लूँगा और 5 रुपये में बेच दूँगा। 5000 10,000 कमा लिया, हो गया काम। 20,000 कमा लिया, हो गया काम। KPIT को जब मैं तो एक्चुअली मस्ती के मूड में था, मैं लिख रहा था, मैंने कहा कोई तो रोक लो कि मुझे तो पता है ना पीछे क्या हो रहा है। मैं तो लेके बैठा था, पर मैं उसमें नहीं, मैं कह रहा हूँ डिस्क्लोजर नॉट अ बाइंग और सेलिंग एडवाइस। और ये जो आपका देखो, ये जो आपका चार्ट है, इसमें आपके स्विंग पॉइंट्स नीचे जा रहे हैं। तो दैट मीन्स दिस एरिया ऑफ वैल्यूएशन इज समथिंग विच द बिग गाय लाइक्स एंड द प्रोमोटर लाइक्स। प्रमोटर तो 62 के आसपास ही है। 67.5। ये है। और उसने कैपिटल रेज किया है प्रेफरेंशियल से और NCD से, तो जो कैपिटल रेज किया है उसको फिर वो चढ़ाएगा ब्याज पे। क्या हो, नींद आ रही? पक्की बात? तो 11 बजे तक नींद नहीं आती है आपकी कॉल। नहीं यार, मैं आजकल सिस्टम छोड़ दिया, मैं सोता हूँ टाइम से। सुबह आप मैसेज